नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जस्टिस हसनैन मसूदी ने उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को नामांकित करने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह अधिकार केवल चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, न कि राज्यपाल के पास। मसूदी ने जोर देकर कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद का हिस्सा है और संविधान में भी यह प्रावधान स्पष्ट है। पूर्ण राज्य के दर्जे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक यहां का विकास अधूरा रहेगा। मसूदी ने कहा कि राज्य के अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण तभी सार्थक होगा जब जनता द्वारा चुनी गई सरकार को सभी संवैधानिक शक्तियां मिलेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। देखिए, जो होम मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ है, जो कि वो अपना पक्ष रखे हैं हाईकोर्ट के सामने, लेकिन वो कानून आइन के मुताबिक नहीं है। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटी में, तो उनका इख्तियार सीमित है। जो रोज़ के जो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं, और उनका वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाने जाते हैं। तो जनाब, ये जो इख्तियार है उन जो अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट्स हैं, जो उनको लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं है, उनके लिए जो मेम्बरान का जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो तरमीम हुई है, तो 5 मेंबर का, तो ये इख्तियार है एक चुनी हुई सरकार का। चुनी हुई सरकार ही ये समझ सकती है कि किस जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नहीं कि गवर्नर जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एक जो नामजद एक अथॉरिटी है। तो हमारा ये मानना है कि ये इख्तियार, अब क्या उन्होंने रखा मौक़िफ़, क्या नहीं रखा मौक़िफ़, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि ये इख्तियार जो है, ये इख्तियार एक चुनी हुई सरकार का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, जैसे कि हर जगह होता है। जब भी देखिए, अगर पार्लियामेंट में कोई सेगमेंट अनरिप्रेजेंट हो, जिनकी निशानदेही की गई आइन में, या कोई और जो भी है सेगमेंट जिनको रिप्रेजेंटेशन देनी ज़रूरी होती है, ये समझी जाती है कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट है, वो फैसला करती है और वो अपनी सिफारिशात राष्ट्रपति जी को देती है और फिर सदर जमहूरिया उस पर उनको नामजद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो ये मौक़िफ़ है होम मिनिस्ट्री का, नहीं जी इसका अमल दखल नहीं है जो चुनी हुई सरकार है, बल्कि उनके साथ सलाह मशवरा भी ज़रूरी नहीं है, तो ये आइन के मुताबिक नहीं। लेकिन आइन की रूह जो है, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल मंत्र है आइन है, उसके मुताबिक नहीं है आइन। देखिए, जो ये 5 मेंबरान बनेंगे, ये सारी जो लेजिस्लेशन है, हमारी जो लेजिस्लेटिव जो भी कार्रवाई होगी लेजिस्लेचर की, उनमें हिस्से लेंगे, भागीदार होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये वही कौन है रिप्रेजेंटेटिव, उनको ज़्यादातर बीजेपी के होंगे। नहीं, वो तो देखिए, अभी तक जो हाईकोर्ट के सामने मामला है, तो हाईकोर्ट ही अब जो फैसला सादर करेगा कि किसका इख्तियार है, तो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में हम बहस कर रहे हैं जो होम मिनिस्ट्री का जो उन्होंने जो दलील रखी है, जो मौक़िफ़ रखा है, वो मौक़िफ़ आइन के मुताबिक नहीं है। ये इख्तियार जो है अनरिप्रेजेंटेड जो सेगमेंट्स है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का इख्तियार, और कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, ये इख्तियार फ़कत और फ़कत एक चुनी हुई सरकार पर, जो हमारा काबीना है, वहाँ का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका ये इख्तियार है। वो मशवरा दे सकते हैं और वो रिकमेंड करेंगे कि इनको बना कहा इनको जो नामजदगियाँ हैं किनकी हो जाए और को रिप्रेजेंट करते हैं सही मानों में। देखिए, जो मरकज़ी सरकार है उसको ये एतराफ़ था कि स्टेट को डाउनग्रेड करने से मसाइल पैदा होंगे और जो गवर्नेंस है वो मुतासिर होगी। इसी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट में ये वादा किया, और ये वादा नहीं रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बन गई। वो कैसे? देखिए, पहले बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ये वादा करते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने मामला आया, तो वहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि चूँकि सरकार ने ये पहले ही ये फैसला किया कि स्टेट रेस्टोर हो जाएगी, तो इसलिए इस पर बहस न हो, क्या पार्लियामेंट के पास स्टेट का विभाजन करने का इख्तियार है। तो इसी पर मौखर हो गई वहाँ बहस। तो अब उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और ये अब बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, आईनी जिम्मेदारी। ये अब महज वादा नहीं रहा, एक एश्योरेंस नहीं जो वज़ीर आज़म ने या वज़ीर दाखिला ने जब सुप्रीम कोर्ट के पास और उन्होंने अपनी जजमेंट